आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन सर तो कर देते हैं, हम नहीं कर पाते। सर ने भैया इतने 1000 घंटे प्रैक्टिस कर रखी है, इतनी सी बात है बस। आप भी प्रैक्टिस करिए। आपने वो कहानी सुनी है कि एक अमेरिका के तैराक हुए हैं माइकल फिलिप्स, बहुत तगड़े स्विमर थे और बहुत जबरदस्त गोल्ड मेडल 2008 में तो उन्होंने घमासान ही उठा दिया था। चाइना के बीजिंग शहर में ओलंपिक हुआ, 8 बार वो पानी में उतरे और 8 बार गोल्ड लेके निकले। 8 बार पानी में उतरे और 8 बार गोल्ड लेके निकले। उससे पहले 2004 में एथेंस में हुआ था शायद ओलंपिक, शायद, और उसमें भी गोल्ड मेडल थे उनके 3। और फिर उससे अगले में 2012 वाले में भी उसके उनके गोल्ड मेडल थे। वो किसी कहीं एक जगह चूक गए और चूकते ही संन्यास घोषित कर दिया। इसका मतलब अब बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है, और इसका मतलब है कि अब वो व्यवस्थाएं नहीं बची शरीर में, और अब मुझे दूसरों को मौका देना चाहिए। यानी वो इतनी बेइज्जती महसूस कर गई। ऑस्ट्रेलिया के एक कीपर हुए हैं एडम गिलक्रिस्ट, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे क्रिकेट के। आईपीएल भी खेला उन्होंने शुरुआती दौर में। और एक बार किसी टेस्ट मैच में खेलते खेलते एक आसान सा कैच छूट गया। एडम गिलक्रिस्ट के बारे में ये कहा जाता था कि जब गिलक्रिस्ट कीपिंग कर रहा है तो 2 स्लिपें हटा दो। इतना खतरनाक जंप था उस खिलाड़ी का। स्लिप में बॉल बहुत तेज गति से आती है, कटाक से, मतलब बहुत माइक्रो सेकंड में आदमी वहीं खड़ा हो तो इंडिया वाले तो वहीं खड़े खड़े भी छोड़ देते हैं। और वो सेकंड स्लिप तक जाने के बाद, मतलब कीपिंग का दर्जा तब जाके इंडिया में इस क्वेश्चन की कमी आ गई जब महेंद्र सिंह धोनी आ गए कि भैया कीपिंग में इनका भी बहुत तगड़ा खेल है, कि ऐसा कुछ खेल है ही नहीं कि भाई सिर्फ उनके पास ऐसी स्किल थी, इंडिया में भी ऐसी स्किल नहीं। जब तक महेंद्र सिंह धोनी कीपिंग नहीं कर रहे थे इंडिया की टीम पे, तो ये बात बार बार उठती थी कि जब ऑस्ट्रेलिया एडम गिलक्रिस्ट बना सकता तो इंडिया नहीं बना सकता भैया। अब हुआ क्या कि वो एक टेस्ट मैच खेल रहे थे और कोई खास बात नहीं थी, कंसंट्रेशन भंग हुई या जो भी हुआ, वो एक आसान सा कैच उनके हाथ से ड्रॉप हो गया। तो आसान सा ही कैच था, नहीं तो वो सेकंड स्लिप का कैच तक ना छोड़े। अब आसान सा कैच ड्रॉप होते उनके साइड में जो फील्डर था, तो उन्होंने कहा कि भाई कैच ड्रॉप हो गया, क्या बात। उसने कहा कि समझ तो मुझे भी नहीं आया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई ये बात कि समझ तो मुझे भी नहीं आया भाई, ये ड्रॉप हुआ क्यों। लेकिन मैं तुम्हें ये एक बात बता देता हूं, किसी को नहीं, तुम मेरे नजदीक खड़े हो, क्योंकि ग्राउंड है तो सब दूर दूर खड़े हैं, कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई कप्तानी कर रहा है, कि ये मेरा आखिरी मैच, इसके बाद मैं नहीं खेलूंगा टेस्ट क्रिकेट। और जैसे ही आगे बढ़ूंगा कि कैच ही तो छुट्टी है, लेकिन मैंने बता दिया ना कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें मैं संन्यास ले लूंगा। खड़े खड़े डिसाइड कर दिया उन्होंने कि अब इसका मतलब मेरी कंसंट्रेशन उतनी नहीं बची, मैं इस खेल पे, इसका मतलब मेरे से गड़बड़ तभी हो रही है कि जब मैं यहाँ ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। और ध्यान नहीं दे पा रहा हूं तो इन लोगों से सीखने का क्या है, जो चैंपियन लोग हैं, ध्यान नहीं दे पा रहा हूं और इसलिए गड़बड़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि मुझे इस फील्ड को छोड़कर कुछ और करना है। जब मेरा ध्यान का माइक्रो सेकंड भी अगर इधर उधर हो रहा है, अगर इस फील्ड में जब तक ही रहना है जब हमारा ध्यान पूर्ण हो। और फिर अपन सोचते हैं कि यार वो लोग ना, अरबों खरबों लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, कंपनियां उनको हजारों करोड़ रुपया देती हैं, हम, हमारा तो ध्यान रहता ही डाइवर्टेड है। हम तो ध्यान ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन बातों से अपने को। तो ये जो माइकल फिलिप्स वाली बात बता रहा था, ये वाली बात बता रहा था, मैंने जिस पॉइंट पे आके दोनों को मैच करवाया, बातें दोनों की बताने को 1 लाख है, लेकिन जो पॉइंट है कि अब एक बार माइकल फिलिप्स से पूछा गया कि आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, आपको 8 गोल्ड मेडल मिले। उसने कहा कि आज के 8 साल पहले जाइएगा, मैं ओलंपिक में आया था और मैं एक भी गोल्ड मेडल लिए बगैर वापिस चला गया था, मैं तो फाइनल 8 में भी नहीं आ पाया था। यही खेल उसेन बोल्ट के साथ हुआ था, जो बहुत जमैका के धावक हैं। उन्होंने कहा था कि पहले 8 में भी नंबर नहीं पड़ा था मेरा, तो एक फाइनल राउंड जब आएगा ना कि 8 लोग अब तैरेंगे, इनको गोल्ड सिल्वर और भैया मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल। इसी प्रकार वो जो बाकी बोला कि मेरा तो 8 में नंबर नहीं पड़ा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि भाई कुछ करना पड़ेगा। बोला फिर मैं एवरेज
10 घंटे पर डे पानी में रहा, एवरेज। और अगर मैं 10 घंटे पानी में रहा, कोई छुट्टी नहीं, कोई होली नहीं, कोई दीपावली नहीं, जो भी उनके अपने त्योहार है, मैंने अपनी भाषा में बता दिया, एवरेज 10 घंटा। एक बार आप किसी दिन 4 घंटे पानी में रह के देखना और फिर अपनी स्किन को देखना पकड़ के। किस दिन तुम कपड़े धो लेते हो, तो 1-1.5 घंटा तो हमें पहचान ही नहीं आता कि हाथ हमारे हैं क्या, वो इतने साफ हो जाते हैं। बात समझ में आई? वो कह रहे हैं कि 10 घंटे में पानी में रहा, स्किन गल जाएगी। और ये काम मैंने लगातार 4 साल किया। आपके लिए कहना बड़ा आसान है कि आपकी किस्मत अच्छी रही होगी, लेकिन पिछली बार फाइनल हीट में भी ना हो पाना और अब गोल्ड मेडल आने में मैंने 12,000 घंटे लगाए हैं। आप भी रिपोर्टिंग छोड़कर 12,000 घंटे लगाइए, अगली बार मैं लिख के दे रहा हूं, आप भी गोल्ड मेडल पर हैं। लेकिन आप सिर्फ 10 घंटे पानी में रह सकते हैं, 2-2 घंटे करके 5-4 दिन, उसके बाद आपको लगेगा कि ना। उसेन बोल्ट की जो रीढ़ की हड्डी है ना, हर इंसान की सीधी होती है, उनकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा बेंट है। इस वजह से डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि भागना मत। उनके जो पैर हैं फ्लैट है, फ्लैट फ्लैट पैर देखे? फ्लैट पैर वाले को आर्मी में नहीं लिया जाता। क्यों? कि वो पैर चिपक जाएगा, तो नीचे जब तक एयर नहीं होगी तो वो उठेगा नहीं उतनी स्पीड से। तो जब वो उठेगा नहीं तो धरती पकड़ती है, जब वो उठेगा ही नहीं तो प्रेशर नहीं बनेगा। तो भैया इसीलिए भाग तो आप सकते ही नहीं। रीढ़ की हड्डी है बेंट, कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर किया बॉडी पर तो ये दर्द करना शुरू कर देगी और गड़बड़ कर देगी। स्पीड आप ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पैर फ्लैट हैं। आर्मी में तो लेते ही नहीं ऐसे लोगों को, पानी में पैर रख के और चलवाते हैं। तो बस उनका देखना यही होता है कि एक तरफ से पैर थोड़ा मुड़ा हुआ है क्या, या पूरा फ्लैट पैर आ रहा है, क्योंकि वो भाग नहीं पाएंगे ना। और ये भागने में ही देश का दुनिया का नंबर 1। तीसरी कहानी, उनके पैर उनके धड़ से थोड़े लंबे हैं, तो जिसका ये वाला पोर्शन थोड़ा लंबा हो जाता है ना, उसको स्टार्टअप लेने में बहुत दिक्कत आती है, ऐसा कोच बताते हैं। तो उसेन बोल्ट को कहा गया कि तुम हाइट है, तुम मेरे भाई बास्केटबॉल खेलो, क्योंकि तुम्हें खेलना है, दावक के लिए तो नहीं बना है तुम्हारी बॉडी। तुम्हारी बॉडी में वो डिस्क्रिपेंसी है कि आप हो सकता है एक अच्छे एथलीट हो जाएंगे। आप जिस लेवल पर चाहते हैं कि वर्ल्ड में आपका नाम हो, उसके लिए कुछ योग भी होने चाहिए ना बॉडी के, वैसा पोस्चर होना चाहिए। कर नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे प्रैक्टिस कराएंगे, सफल हुआ तो मैं और असफल हुआ तो मैं, आपको तो सबको कराना है, सबके साथ दौड़ाओ, ये वो। उसको खूब ही समझाया, माना ही नहीं। और रिजल्ट देखो। उनसे किसी ने पूछा कि आप पूरे, जैसे किसी रेस में वो 9 सेकंड भागे, किसी रेस में 10 सेकंड भागे, किसी में ऐसा करते 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 ना, उन्होंने अपने जीवन काल की लगभग रेसों में पूरा जीवन काल का समय उन्होंने लगभग 10 मिनट में कवर कर दिया। और अगर ओलंपिक और जो बड़े इवेंट को करेंगे ना, तो 2 ही मिनट में भाग भूग लिए बस वो, क्योंकि 12-13 रेस हैं, 10 सेकंड के एवरेज में अगर निकाले थे तो 120 सेकंड, 2 ही मिनट भागे बस वो पूरे ओलंपिक में, जितने भी ओलंपिक में हिस्सा लिया। बात समझ में आई? 2 मिनट के समथिंग में भाग पाए, तो 2 मिनट के लिए एडिडास ने 3,000 करोड़ रुपए दे दिए कि आपको हमारे जूते पहनकर एक बार ग्राउंड में खड़ा होना है बस। और जब आप ग्राउंड में जाएं तो वहां पर अपने लेसेस खोल लेना और दोबारा बांध लेना, बस इतना काम है आपका। इस काम के आपको 3,000 करोड़ मिलेंगे। अब किस्मत कितनी अच्छी है कि 2 ही मिनट के 3,000 करोड़ मिले। फिर एक पत्रकार ने क्वेश्चन किया
कि 2 मिनट के ही 3,000 करोड़। बोला ना 5,000। 3,000 तो इस बात के थे कि मैं पहनूंगा, 2,000 की इस बात के, 2,000 इस बात के कि ग्राउंड में जाके दोबारा फीते खोल लूंगा और दोबारा बांधूंगा। 2,000 करोड़ सिर्फ इस बात के कि जब फाइनल रेस स्टार्ट होगी ना, जब मेरे ऊपर कैमरा आएगा कि भाई हम तैयार रहे वहां अपना स्टार्टअप पे, उस टाइम पे मैं मेरा जूता जानबूझ के खोल दूंगा। इस चीज का 2,000 करोड़ रुपया। जूता खोलूंगा तो फ्लैप से हटाऊंगा, बांधूंगा तो वहां सारी दुनिया को नजर आएगा कि नाइकी का शूज है। जो भी एडिडास या नाइकी जो भी कंपनी थी, ये कहता ना एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, जो भी है। मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं वो एडिडास कंपनी थी कि नाइकी कंपनी थी, बात तो मुद्दा जो भाव है। आप समझ में आई मेरी बात? अब 5,000 करोड़ रुपए लिए, फिर पत्रकार ने कहा कि बड़े किस्मत वाले हैं। फिर उन्होंने कहा पर डे 12 घंटे, कोई थकान नहीं, थकान होती है तो उसका कवरअप करो, बुखार है तो उसका कवरअप करो, चोट है तो उसका कवरअप करो, पागल बनो और 6 साल पागल बनो, 7वें साल अगर आप मेरी जगह ना हो तो आप बता देना। फिर पागल बनना पड़ता है भाई। बात समझ में आई? कहना बड़ा आसान है, एक्चुअल मानो जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं आप जैसे हम जैसे लोग, वो मेहनत नॉर्मल ही कर रहे हैं। जो बिल्कुल हमसे भी डाउन है वो हमसे भी डाउन मेहनत कर रहे हैं। जो बहुत ज्यादा अप है वो कसम यकीन मानो वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कर्म किस्मत 1% साथ देता है। अब मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए। घर जाकर अगर 8, 10, 7, 8 घंटे लगा रहे हो ना, तो कल को इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं तो तुमको 200 ऐसे मिलेंगे जो इंस्पेक्टर नहीं बने होंगे, और 2 ही ऐसे मिलेंगे जो इंस्पेक्टर बने होंगे। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो पाएगी उनके ओरों में जाके ये पूछने की कि कांग्रेचुलेशन और आप कैसे बने और कैसे मेहनत की, क्योंकि हमें खुद में शर्म आ जाएगी एक समय पर कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं था कि कर्म किस्मत ने कि भैया मेरे पास इस चीज की कमी थी, उस चीज की कमी थी। हम मेहनत कम कर रहे हैं, और मेहनत कम कर रहे हैं तो गड़बड़ झोला होगा। तो मेरे भाई ये एग्जांपल्स कई बार जब कोई चीजें आप देखते हो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो कभी कभार काम की चीज भी देखा करो ताकि मन में आएगी इतने बड़े जो मैं हमेशा कहता हूं माइंड में एक बात सोचा करो सारा दिन। मैं हमेशा सोचता हूं, और लाइफ में कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, कर भी रहे हैं। मैं हमेशा सोचता हूं 1,000 करोड़ से ऊपर